Hey guys, welcome back to our channel that is शकुंतला गाइड क्लासेस. होप यू आर डूइंग ग्रेट. सो आज की हमारी जो टॉपिक रहने वाला है वो क्या है, ट्रांजेक्शन्स एंड इट्स टाइप्स. तो हमारी जो अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग जो कि यूनिट नंबर 2 है उसका जो है ये एक टॉपिक है. अब आप बोलोगे कि मैम ये क्या टॉपिक है, हमने नहीं पढ़ा. ये आपका बेसिक टॉपिक है जिसके बारे में आपको नॉलेज होनी चाहिए. अगर आपको यही नहीं पता ट्रांजेक्शन्स क्या होती है, उसके टाइप्स क्या होते हैं, क्योंकि यू ऑल आर फ्यूचर प्रोफेसर. सो आपको इन सब चीज़ों की नॉलेज होनी चाहिए कि कल को अगर आप लोगों ने पढ़ाना है तो आप लोगों को पता हो कि ये सब चीज़ें होती क्या है. सो लेट्स स्टार्ट विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम. व्हाट इज़ ट्रांजेक्शन्स एंड व्हाट आर देयर टाइप्स इज. सो लिसन, as we talked about transactions, so what is it? Transactions means transact करना in term of exchange of goods and services. You see there is some exchange of money involved between buyer and seller. देखो ट्रांजेक्शन्स क्या है, जब एक पर्सन अनदर पर्सन के साथ कोई भी डील करता है विद एक्सचेंजिंग मनी. अगर आपने जो है अपने किसी एक पर्सन को क्या किया, गुड्स एंड सर्विसेज बेची, उसके बदले में उससे पैसा लिया, ये क्या है, दिस इज नॉन एज ट्रांजेक्शन्स. सो ट्रांजेक्शन्स का मतलब क्या होगा, जब आप एक दूसरे से ट्रांजेक्ट करते हो, एक दूसरे से एक्सचेंज करते हो कुछ भी गुड्स एंड सर्विसेज का, तो उसे हम बोलेंगे ट्रांजेक्शन. फॉर एग्जांपल ये है एक गोलू और ये है एक बोलू. अब गोलू एंड बोलू के अंदर एक डील हुई. गोलू ने बोला कि मुझे जो है क्या चाहिए, 2 पैकेट भुजिया चाहिए. बोलू ने बोला मैं तुम्हें दे दूंगा, मुझे 100 रुपीज़ दे दो. तो ये क्या है, ये दोनों ने आपस में ट्रांजेक्शन्स की है. तो एग्जाम्पल क्या होंगे ट्रांजेक्शन्स के, किस किस तरह की ट्रांजेक्शन्स हो सकती है, बहुत तरह की ट्रांजेक्शन्स हो सकती है. आप किसी भी वे में दूसरे पर्सन के साथ डील कर सकते हो. फर्स्ट वन, आपने कोई भी गुड्स या सर्विसेज कैश में बेची या क्रेडिट में भेजी, वो क्या होगी, आपकी ट्रांजेक्शन्स होगी. ये जरूरी नहीं है ट्रांजेक्शन्स कैश में हो, ट्रांजेक्शन्स आपकी क्रेडिट में भी हो सकती है. ठीक है, आपने जो है, हम नेटफ्लिक्स के बारे में हर एक को पता है, नेटफ्लिक्स का आपने प्रीमियम प्लान लिया. सो व्हाट इज दिस, दिस इज ऑल्सो एक ट्रांजेक्शन्स. आपने इन्वेंट्री को कैश या क्रेडिट में परचेज किया, आपने किसी एसेट्स को परचेज किया, किसी भी एसेट्स को आपने सेल किया, आपने एम्प्लॉइज़ को सैलरी दी. ये सारी आपकी क्या होगी, ये सारी आपके ट्रांजेक्शन्स के टाइप होंगे. तो समझ में आया ट्रांजेक्शन्स क्या होती है, जब एक पार्टी दूसरे पार्टी के साथ कोई भी एक्सचेंज करती है गुड्स एंड सर्विसेज का, उसे हम बोलते हैं ट्रांजेक्शन्स. सो टाइप्स क्या होंगे ट्रांजेक्शन्स के. ट्रांजेक्शन्स आपकी 3 कैटेगरीज के अंदर डिवाइड की जाती है. सिंपल एंड कॉम्प्लेक्स ट्रांजेक्शन्स, वन ऑफ एंड ऑनगोइंग ट्रांजेक्शन्स एंड कैपिटल एंड रेवेन्यू ट्रांजेक्शन्स. अब तक कैपिटल एंड रेवेन्यू ट्रांजेक्शन सबने सुना हुआ है, बट व्हाट इज ऑल दिस काइंड ऑफ ट्रांजेक्शन. सो लेट अस सी. फर्स्ट वन, सिंपल एंड कॉम्प्लेक्स ट्रांजेक्शन. तो सिंपल एंड कॉम्प्लेक्स क्या है, अगर हम ट्रांजेक्शन को सिंपल की बात करते हैं, उसका मतलब क्या है, जब आपका बायर सेल गुड्स एंड सर्विसेज एंड द बायर पे फॉर इट इमीडिएटली इन कैश. जब आपका सेलर जो है कोई भी गुड्स या सर्विसेज को बेचता है और आपका बायर उसी टाइम आपको कैश में पेमेंट कर देता है, तो ये क्या होगी, आपकी सिंपल ट्रांजेक्शन्स. जैसे कि गोलू और बोलू ने क्या किया, आपस में ट्रांजेक्ट किया. इसने क्या लिए, भुजिया के 2 पैकेट लिए, इसने उसी टाइम उसको क्या कर दिया, पैसे दे दिया. ये क्या है, आपकी सिंपल ट्रांजेक्शन. लेकिन कॉम्प्लेक्स क्या होती है, कॉम्प्लेक्स ट्रांजेक्शन जब बायर क्या करता है, बाय समथिंग इन अ क्रेडिट और क्वालिफाई फॉर अ डिस्काउंट. जब आप कुछ क्रेडिट में खरीदते हो तो वो ट्रांजेक्शन्स आपकी कॉम्प्लेक्स हो जाएगी. क्यों, क्योंकि वहाँ पर आपको कुछ एक टाइम लगेगा उसको रिकवर करने में, आपको मेहनत करनी पड़ेगी उससे पैसा वापस लेने में. सो दिस इज कॉल्ड कॉम्प्लेक्स ट्रांजेक्शन्स. क्लियर. जैसे कि आपने एसी परचेज किया इलेक्ट्रॉनिक स्टोर से और उसके लिए पैसा दिया, अगर आपने उसी टाइम पैसा दे दिया तो ये क्या है, आपकी सिंपल ट्रांजेक्शन्स. और अगर आपने क्रेडिट में खरीदा है और आपने सेलर को बोला कि मैं तो इंस्टॉलमेंट में पेमेंट करूँगा, तो ये आपकी कॉम्प्लेक्स ट्रांजेक्शन्स. उसके बाद में वन ऑफ एंड ऑनगोइंग ट्रांजेक्शन. सो व्हाट इज इट, और वन ऑफ का मतलब क्या है, सिंगल ओकेशन इज कॉल्ड वन ऑफ ट्रांजेक्शन. जब कोई ट्रांजेक्शन सिर्फ एक बार होती है उसे कहते हैं ऑन ऑफ ट्रांजेक्शन. जैसे कि अभी आपने सिर्फ एक बार ही किसी पर्सन से डील किया, आप किसी शॉप पर गए स्मार्टफोन लेने, स्मार्टफोन आपने ले लिया, उसके बाद में आप उसके पास गए नहीं दोबारा, ये क्या है, आपकी वन ऑफ ट्रांजेक्शन. ऑनगोइंग का मतलब क्या है, जो आपकी कंटिन्यू चलती रहती है. जैसे कि आपने नेटफ्लिक्स का
पैक लिया, आपने YouTube का प्रीमियम पैकेज लिया, ये क्या है, ये आप 1 महीने बाद कराते रहते हो, 2 महीने बाद कराते रहते हो, ये आपकी क्या होगी, ऑन गोइंग ट्रांजेक्शन्स होगी। जैसे कि अपने फ़ोन में रिचार्ज अगर आपने 2 मंथ्स का कराया, आफ्टर 2 मंथ्स दोबारा कराओगे, फिर दोबारा कराओगे, ये आपकी ऑन गोइंग ट्रांजेक्शन्स है। क्लियर। उसके बाद कैपिटल एंड रिवेन्यू ट्रांजेक्शन्स, ये आपके लॉन्ग टर्म इफेक्ट की जो ट्रांजेक्शन्स है उसे हम कैपिटल कहते हैं। कैपिटल नाम से पता है ना, जो आपकी लॉन्ग टर्म के लिए होती है। जैसे कि आपने मशीनरी को परचेज किया, आपने टीवी को परचेज कर लिया, आज टीवी परचेज किया तो कल दोबारा परचेज करने थोड़ी जाओगे, फिर तो जब तक वो चलेगा 5 साल 4 साल तब तक आप उसे परचेज नहीं करोगे। ये आपकी कैपिटल ट्रांजेक्शन्स है। जबकि रिवेन्यू ट्रांजेक्शन्स क्या होती है, जो आप डेली बेसिस पर करते हो उसे आप बोलते हो रिवेन्यू ट्रांजेक्शन्स। डेली बेसिस पर कैसे, जैसे कि डेली का आपको मिल्क का पैकेट लाना है, डेली का आपको कार्ड लेकर आनी है, ऑल दिस इज कॉल्ड रिवेन्यू ट्रांजेक्शन। सो गाइज, ये थी हमारी different types of transactions and meaning of transactions. So I hope you all are clear. Now उसके बाद के हमारे next वीडियो में हम पढ़ेंगे what are the types of capital expenditure. Capital transactions are 2 types, that is capital expenditure and revenue expenditure. So इसे करने के लिए stay tuned with us. Happy learning and bye bye. Take care.